नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो भूत प्रेत पिशाच होते हैं या नहीं होते हैं? अगर होते हैं तो इनसे बात करना मुमकिन है या नहीं मुमकिन है, या इन्हें देखना मुमकिन है या नहीं मुमकिन है? ऐसे प्रश्न अगर आपके भी मन में है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो का उद्देश्य केवल ज्ञान की प्राप्ति है, किसी भी प्रकार से डर या अंधश्रद्धा फैलाना नहीं है। तो फिर इसके लिए इस वीडियो को देखिए, एंड तक देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाना ना भूलिए। तो भूत प्रेत पिशाच की अगर बात की जाए तो बहुत से लोग ऐसे दावा करते हैं कि हमने भूत देखा है, हमने पिशाच देखा है, परंतु इन लोगों की संख्या इतनी कम होती है कि इनके ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करता। तो सबसे पहली बात का मैं उत्तर देना चाहूँगा कि ये होते हैं या नहीं। तो इसका स्पष्ट रूप से उत्तर है हाँ, ये होते हैं। अगर मैं प्रमाण देना चाहूँ तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, जिनके अंदर इन सब चीज़ों का उल्लेख आया है। अगर जैसे मैं बात करूँ गुरुचरित्र के ग्रंथ की, तो गुरुचरित्र ग्रंथ में भी एक जगह पे ब्रह्म राक्षस का उल्लेख आया है, एक जगह पे ब्रह्म पिशाच का उल्लेख आया है। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो इस तरह के पवित्र धर्म ग्रंथों में इनका उल्लेख नहीं आता। दूसरी चीज़ है, खुद अगर परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी का अगर आप चरित्र पढ़ेंगे तो उसके अंदर उन्होंने हजारों लोगों को इस भूत प्रेत पिशाच बाधा से बाहर निकाला है। तो अगर ये भी हम प्रमाण मान्य करेंगे तो फिर भी हमें ये प्रश्न नहीं पड़ेगा ये होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये ज़रूर होते हैं। तो अभी ये किसको दिखते हैं और किसको नहीं दिखते, तो इस विषय में मैं अपना एक आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा कि जो हमारे एक जो बड़े गुरुबंधु थे, वो हमसे उम्र में काफ़ी बड़े थे, उन्होंने हमें बताई थी। तो वो शेयर करना चाहूँगा कि जैसे कि वो जब सारी चीज़ें सीख रहे थे, इस अध्यात्म मार्ग में नए थे, तब उनके गुरु ने उनको अपने गांव में जाने के लिए कहा था और अपने गांव में जाकर कुछ साधना करने के लिए कहा था। उसके लिए वो रात को ही अपने यहाँ से निकल गए और वो एकदम सुबह 4 बजे या 4:30 बजे अपने गांव के नज़दीक पहुंच गए। तो फिर इतनी सुबह तो आजू बाजू में कोई नहीं था। तो फिर ये चलते चलते जा रहे थे, हाथ में एक लालटेन थी और उस लालटेन के सहारे वो जा रहे थे। तो हुआ ऐसे कि ये तकरीबन 1990 या 1992 की बात है जब का ये किस्सा है। तो फिर उन्होंने बताया कि इनका गांव कुछ ऐसा था कि वहाँ पे जाने के लिए चल के ही जाना पड़ता था। एक लिमिट के बाहर कोई ये नहीं था, कोई आने जाने का रास्ता नहीं था ज़्यादा। तो उसके लिए इनको चल कर जाना था और तकरीबन 2 या 3 घंटे लगने वाले थे। तो ये 4 बजे के आसपास वहाँ पे पहुँचे, हाथ में लालटेन लिए हुए वो गांव की तरफ जाने लगे। तो फिर बीच में उनके ही एक जो पहचान वाले थे, उनकी खेती थी। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि लाइट जली है। तो उनको अच्छा लगा, क्योंकि गांव के यहाँ पे जो भी किसान वगैरह है वो बहुत जल्दी उठ जाते हैं। उन्होंने सोचा कि यहीं पे रहने के लिए होंगे, तो उन्होंने आवाज़ दी। तो फिर वो बाहर आ गए और उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने बताया कि हम घर पर जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप चलो, मैं भी आपके साथ आता हूँ, आप इतने दिनों बाद यहाँ पे आए हैं तो हम भी आपके साथ चलेंगे, थोड़े से कुछ हम बातें करेंगे बीच में। इस तरह से उन्होंने सब चीज़ें बोली। तो उसके लिए ये रुके थे। तब वो अपने यहाँ का एक लालटेन लेकर वहाँ उनके साथ चलने लगे। चलते चलते हुआ ऐसे कि अचानक से उन्होंने बोला कि क्या आप इतने दिनों तक कहाँ थे। तो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, बहुत सारी चीज़ें उनके बीच डिस्कस हुई। होते होते गाँव आया तब तक 6 सवा 6 बज गए थे। तो इन्होंने बहुत सारे इनसे सवाल पूछे और इन्होंने भी बहुत सारे जवाब दिए। तो जैसे ही 6 बजे, तो फिर उन्होंने कहा कि अभी चलो, मेरे जाने का समय हो गया है, मुझे जाना है। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की, अरे आप यहाँ पे इतनी दूर तक आए हो तो थोड़ा हमारे घर चलो और घर में हम एक साथ खाना खाएंगे और वापस चाहे तो हमारा लड़का आपको छोड़ देगा। लेकिन वो नहीं माने। वो जैसे ही गांव जहाँ से शुरू होता है वहीं से लौट गए और वो घर घर पर चले गए। फिर घर पर वो तकरीबन एक 6 या 7 महीने तक, वो 7 महीने बाद गांव में आए थे। तो बाकी सब लोग उनको देखने के लिए और उनको पूछने के लिए वहाँ से चले गए। तो फिर उनके घर में 8 9 बजे तक एक 15 से 20 लोग कम से कम थे। वो सारे लोग जाने के बाद उन्होंने आराम कर लिया। आराम करने के बाद खाना खाया और खाना खाने के बाद उन्होंने बोला
कि आज सुबह हमें वो खेत वाले जो भी हमारे रिश्तेदार थे वो दिखे थे। तो उनसे बहुत सारे हमने बातें की और उन्होंने अभी मुझे शाम को बुलाया है। तो फिर घर वालों को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि घर वाले तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए थे। तो उन्होंने बोला कि आपको वो कैसे दिखे? तो उन्होंने बोला क्यों दिख नहीं सकते, वो सुबह 4 या 5 बजे उनके खेती में कुछ काम था, उसकी वजह से वहाँ पे थे। तो उसके लिए मुझे वो उन्होंने शाम को बुलाया है। वापस से घर वाले चौंक गए, ये क्या बोल रहे हैं, इनके समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि 3 या 4 हफ्ते पहले ही उन्होंने वहाँ पे खेती में आत्महत्या कर ली और उन्होंने अपने आप को फांसी लगाकर वहाँ पे आत्महत्या कर दी थी। तो उसकी वजह से आपका उनसे मिलना मुमकिन नहीं था। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने उनको देखा है, चाहिए तो मैं कल सुबह आपको वहाँ पे लेकर चलूँगा। तो ये जो चीज़ है वो गांव में अचानक से फैल गई कि इन्होंने उनको देखा है। तो और 5-6 लोग जमा हो गए और इन्होंने जो भी वहाँ पे घटनाक्रम हुआ तो वो सारी की सारी चीज़ें बता दी। तो उन्होंने कहा उन्होंने सुबह के 4 या 5 बजे ही फांसी ले ली थी। इसके लिए उस वक्त कोई भी जब आता जाता है वो बहुत सारे लोगों को दिखाई देते हैं। तो इस तरह से सब चीज़ें होने के बाद इनको यकीन नहीं आया। तो दूसरे दिन वो वहाँ पे चले गए और आश्चर्य की बात बताने, अगर उनको आश्चर्य की एक बात लगी कि वहाँ पे न तो उनकी झोपड़ी थी, न ही वो लालटेन वाली जहाँ पे कंदील वो रखा था वो जगह थी, और न ही वो उनको जो भी प्रकाश दिखा था वैसी कोई जगह थी। तो उनको एकदम आश्चर्य भी लगा और वो एक दिन के लिए पूरी पूरी बुरी तरीके से बीमार पड़ गए। फिर उसके बाद जब अपने गुरु के पास वापस आए तो हमारे गुरुजी ने हंसकर पूछा, क्यों, कैसे लगे गाँव वाले आपके, ठीक तो है ना? तो ये सारी चीज़ें सुनकर वो और डर गए और उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये सब क्या है और ये क्यों क्यों हुआ हमारे साथ ऐसा? हम दूसरी दिन वहाँ पे गए तो न कोई झोपड़ी थी न बाकी कुछ चीज़ें, तो इसकी वजह से हमें डर लग रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं, वो आत्मा थी, उसके जो टाइम होता है तब आप वहाँ पे गए थे, इसके लिए आपके यहाँ पे वो आपको और उनका इंटरफेयर हुआ और आपके पहचान वाले थे, तो उसके लिए उन्होंने आपसे बात की। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद मैंने हमारे गुरुजी से पूछा, क्या गुरुजी इस तरह से जो भी चीज़ें होती है क्या ये संभव है? तो गुरुजी ने बोला हाँ, ये संभव है। तो सबसे पहला उत्तर है कि क्या भूत प्रेत पिशाच होते हैं? क्या तो होते हैं। हमने भी अपनी आँखों से बहुत सारे ऐसे किस्से देखे हैं जहाँ पे हमने कुछ औरत को देखा है, कुछ एक आदमी था, वो साइकिल से आ रहा था, हमें लगा जैसे वो सच में इंसान ही है, परंतु वो हमारे साइड से निकल गया और अचानक से कहीं दीवार में गायब हो गया। तो ऐसे भी किस्से हमने देखे हैं। तो उसके बाद हम जब साधना कर रहे थे तो एक बार हमें ध्यान में कुछ एक रिंगण दिखाई दिया विशिष्ट प्रकार का, और उस रिंगण का एक विशिष्ट विनियोग मालूम पड़ा। तो मैंने गुरुजी को पूछा कि हमारे जो गुरु थे उनको पूछा कि गुरुजी ये सारी चीज़ें क्या है? तो उन्होंने बताया कि ये भूत प्रेत पिशाच से बात करने की विद्या है और आपको उसके संकेत मिल रहे हैं तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। तो मैंने उनको प्रार्थना की, मुझे एक बार अनुभव लेना है और उन चीज़ों का वापस मुझे उपयोग करने में कोई भी रस नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक विशिष्ट प्रकार का मंत्र दिया, एक विशिष्ट प्रकार का कवच दिया और वो एक क्रिया करने के लिए बोला। उस क्रिया को करने के बाद विशिष्ट प्रकार से आत्मा से संपर्क हो सकता है। अभी मैं 2 चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपको जब किसी भी आत्मा से संपर्क करना होता है तो 2 प्रकार की आत्माओं से संपर्क हो सकता है। जो अभी इंसान जीवित है उसके आत्मा से भी संपर्क हो सकता है और जो आत्मा मृत है उसकी भी आत्मा से संपर्क हो सकता है। इस तरह की ये असली में क्रिया है। तो फिर जो भी आत्मा जन्म लेता है, जो आत्मा शरीर धारण करता है, जैसे मानो मेरा नाम श्री गुरु जी है, तो श्री गुरु जी का शरीर है, वो उस आत्मा ने विशिष्ट कार्य से जन्म लिया है। अगर सिद्ध और योग्य आदमी है तो इस आत्मा से संपर्क करके इसका कार्य क्या है, ये कब तक रहेगा और कब जाएगा, ये सारी चीज़ें आत्मा से पता की जा सकती है। तो इसके लिए ये जो आत्मा है ये 2 प्रकार से कम्युनिकेट होता है, एक जीवंत व्यक्ति की आत्मा और एक मृत व्यक्ति की आत्मा। तो फिर एक विशिष्ट प्रकार से रिंगण बनाकर या फिर एक मैं बोलूँ
तांत्रिक ऐसा एक यंत्र बनाकर उसमें बैठना पड़ता है। उसमें विशिष्ट पूजा सामग्री लगती है। उस पूजा सामग्री के बाद एक विशिष्ट मंत्र का जाप करने से आप किसी भी आत्मा से संपर्क कर सकते हैं, उसको संकल्प करके बुला सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं और वह बाद में वो आत्मा अपनी जगह पे निकल जाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया मुझे गुरुजी ने बता दी। उसकी साधना कैसे करनी है, क्या करनी है, कहाँ करनी है, ये भी बताया। और तकरीबन कुल 41 दिनों की ये साधना करने के बाद हमने वहाँ पे अनुभूति की। जो आजू बाजू के जो विशिष्ट प्रकार से आत्मा थे उनके आभास होने लगे। कुछ आत्मा हमें दिखी भी। और उसके बाद से हमें कोई भी निगेटिव एनर्जी आजू बाजू हो तो सेंस होने लगता है। तो ये है आत्मा और पिशाच के लक्षण। तो फिर अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि पिशाच से बात कैसे करते हैं या फिर ये किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं और इनको किस तरह से देखा जा सकता है और क्या साधना करनी पड़ती है, तो ये सिर्फ ज्ञान के लिए मैं बताना चाहूँगा। तो अगर मैं बात करूँ कि साधना की, तो ये साधना गुरु से ही सीखना अत्युत्तम है। ये साधना कोई ऐसी पिशाच वाली साधना नहीं रहती कि स्मशान में जाकर करनी पड़े और फिर आपको वो सिद्धि प्राप्त हो। आप विशिष्ट प्रकार से जब ध्यान लगाते हैं तो हमारे शरीर की ऐसी विशिष्ट ग्रंथियाँ एक्टिव हो जाती है कि जो विविध प्रकार से दूसरे लोगों को हम देख सकते हैं। जैसे भूत प्रेत पिशाच हो, इनको देखने के लिए एक विशिष्ट दृष्टि लगती है और वो जब ओपन हो जाती है तो हम इन लोगों को देख सकते हैं, इनका आभास प्राप्त कर सकते हैं। तो वो ग्रंथि को जागृत करना, उस चक्र को जागृत करना, यही है भूत प्रेत पिशाचों को देखने की अवस्था। तो ये 2-3 प्रकार से किया जा सकता है। एक आज्ञा चक्र के माध्यम से, आज्ञा चक्र पर ध्यान करके एक विशिष्ट प्रकार से मंत्र जाप करने से ये हमारा जो नेत्र है वो जैसे जैसे कार्य करने लगता है वैसे वैसे हम विविध प्रकार के दूसरे लोगों को भी देख सकते हैं। तो ये पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार है कि हम विशिष्ट प्रकार के अंजनों को सिद्ध करके अगर आँखों में लगाते हैं तब भी हमें ये लोग दिखते हैं। तो उस अंजन के ऊपर भी विशिष्ट मंत्रों और बीज मंत्रों के ज़रिए हम उस अंजन को सिद्ध कर सकते हैं और उस सिद्ध अंजन को आँखों पर लगाने से भूत प्रेत पिशाच दिखने लगते हैं। तीसरी एक बात है कि अगर आप ध्यान में उत्तम हैं और अगर आपको संकल्प ठीक से आता है और शरीर से सूक्ष्म शरीर निकालना आता है, तब भी आप इन भूत प्रेत पिशाचों को देख सकते हैं। वो क्षमता आप में प्राप्त हो सकती है। तो ये 3 तरीके हैं भूत प्रेत पिशाचों को देखने के। अब आगे की बात है इनसे बात कैसे करनी है। तो उनको बात करने के लिए हम जिस फॉर्मेट में विचार करते हैं उस फॉर्मेट में ही वो हमसे बात करते हैं। उनको बात करने के लिए किसी भी प्रकार के हम मनुष्य जैसे मुंह से बात करते हैं, वो विचारों से ही बात करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी से बात करते हैं और उनके मन की जो तरंगे है वो हमारे मन में पकड़ लेना ही उनसे बात करना है। तो उनसे बात करना मुमकिन है। तो वो भी 2 प्रकार से बात कर सकते हैं। एक तो किसी का शरीर धारण करके उस शरीर के माध्यम से बोल सकते हैं, या अगर आपको उतनी आपकी योग्यता है तो आपको डायरेक्टली आप संपर्क भी उनसे कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको एक विशिष्ट प्रकार से हमारे शरीर के 6 चक्रों में से एक चक्र पर ध्यान करके हुए अगर आपने विशिष्ट प्रकार से एक मंत्र जाप किया तो उनकी बातें आप सुन भी सकते हैं। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि कोई अगर विशिष्ट आदमी एक विशिष्ट प्रकार के भूत से ग्रसित हो तो उस आदमी पर विशिष्ट मंत्र से जल या फिर सिद्ध जल डालने से वो पिशाच बोलने लगता है और उस शरीर के माध्यम से वो आपसे बात कर सकता है। तो इन 2 तरीके से हम उनसे बातें कर सकते हैं। तो उनको देखना भी मुमकिन है, उनसे बातें भी करना मुमकिन है। अगर आप ये साधना करना चाहते हैं तो मैं एक आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये साधना उतनी सरल नहीं है। उसके लिए आपको बहुत सारी तपश्चर्या करनी पड़ेगी, गुरु के मार्गदर्शन में कार्य करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे ही ये सारी चीज़ें देखना चाहते हैं तो आप ध्यान के माध्यम से एक बार देख जरूर सकते हैं, परंतु वो सारी की सारी बातें यहाँ पे मुझे बताना उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ ज्ञान के लिए बता रहा हूँ। अब अंतिम जो विषय है कि आपके ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार के ये भूत प्रेत पिशाचों का असर ना हो, उसके लिए कौन सी साधना करनी चाहिए, किस प्रकार से साधना करनी चाहिए और क्या साधन होते हैं,
ये सारी चीज़ें अभी मैं बताना चाहता हूँ। तो ये उपाय करने के बाद आपके ऊपर कभी भी कोई भी पिशाच बाधा, भूत प्रेत बाधा कार्य नहीं करेगी और आपके सामने भी नहीं आएगी। तो कुछ साधना मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा। सबसे पहली और उत्तम साधना है सप्तशती की साधना। तो सप्तशती का जो साधक है उसके ऊपर किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र कार्य नहीं करते। तो उसके लिए कवच, कीलक, अर्गला और बाकी के जो हमारे देवी सूक्त है, इसके साथ तांत्रिक सूक्त है और साथ में ही अंत में कुंजिका स्तोत्र है और उनके बीच में जो भी अध्याय है उन सभी को मिलाकर सप्तशती का पाठ करने से किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र बाधा का आपके ऊपर परिणाम नहीं होता। दूसरी है नरसिंह भगवान की उपासना। नरसिंह भगवान की उपासना भी इतनी दिव्य है, आप सिर्फ उसका गायत्री मंत्र करो, आप ऐसा देखेंगे किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र बाधाओं का आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कभी भी वो हावी नहीं होगी। तीसरी बात है दत्त यंत्र साधना। तो दत्त यंत्र साधना या फिर आपको अगर भगवान दत्तात्रेय की शरण में आते हैं या फिर दत्तात्रेय अष्टक का भी पाठ करते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र बाधा से आपका छुटकारा हो जाता है, आप उससे पूरी की पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं नरसिंह जी के साधना की, तो नरसिंह जी के साधना करने वाला जो भी साधक होता है वो तो कभी भी उसके ऊपर कोई भी प्रयोग होना मुमकिन नहीं है। तो उसके लिए नरसिंह गायत्री मंत्र एक दिव्य साधना है, जो जो जिस तरह से करेगा, जिस मन से करेगा, उसको उस तरह का फल प्राप्त होता है। तो ये हुई और एक बात। और अगर मैं साधना बताना चाहूँ तो भगवान दत्तात्रेय के दिव्य दत्तमाला मंत्र की साधना भी अत्यंत सिद्ध मानी जाती है। उसका तो ये इस तरह से उपयोग होता है कि चाहे कोई भी भूत प्रेत पिशाच बाधा हो या फिर आपके ऊपर जालिम से जालिम टोटका किया गया हो, उन सभी चीज़ों को ये नष्ट करने का सामर्थ्य रखती है। तो उसके लिए ये दिव्य दत्तमाला मंत्र की साधना भी अत्यंत उत्तम और उच्च मानी गई है। अगर मैं बात करूं इन सबको छोड़कर तो गुरुचरित्र का पारायण ये भी एक उत्तम मार्ग है। जो भी व्यक्ति गुरुचरित्र का पारायण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं तो पूर्ण हो ही जाती है, साथ में ही भगवान दत्तात्रेय की उस पर हमेशा कृपा बनी रहती है और वो उसके ऊपर भी किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र बाधा कार्य नहीं करती। अगर मैं और थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँ तो जो लोग गायत्री साधना करते हैं उनके सामने तो कभी भी कोई भी पिशाच भी खड़ा नहीं रह सकता, ये भी एक सत्य बात है। उसके लिए गायत्री मंत्र की साधना भी अत्यंत उत्तम साधना है। अगर मैं और एक साधना की बात करूँ तो हमारा जो मुख्य देवी का मंत्र है जिसे हम नवारणव मंत्र कहते हैं, तो वो नवारणव मंत्र का जो लोग जाप करते हैं उनके यहाँ पे भी किसी भी तंत्र मंत्र के बाधा का कार्य नहीं होता। तो उसके लिए इसमें से कोई भी साधना आप करें, आपको किसी भी प्रकार से हानि नहीं होगी। अगर आप और इसके विषय में डिटेल में जानना चाहते हैं किस तरह से भूत प्रेत पिशाचों से बात कर सकते हैं और इसके विषय में कुछ भी अगर आपको शंका है तो upaytantra7@gmail.com पर हमें ईमेल कर सकते हो। परंतु ये साधना सिखाने वाली साधना नहीं है, ये साधना अनुभूति वाली साधना है। तो इस साधना के बारे में कृपया किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ हमारी तरफ से सिखाई नहीं जाएगी। परंतु अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन है ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है या फिर ऐसी कुछ शंका है तो उन शंकाओं का समाधान हम ज़रूर करेंगे। और आपको इसमें से कोई भी तकलीफ़ है तो फिर आपको जो भी उपाय इस वीडियो में बताए हैं वो उपाय करके आप अपनी मुक्तता कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और सब्जेक्ट को देखेंगे। तब तक के लिए अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।